हरि ओम परमहंसाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में आश। हरि ओम। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ जो ओ तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय यशोदा ललन बोलो नंद बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय यशोदा ललन बोलो नंद बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राप्त परम परमेश्वर करुणानिधि सागर सिंधु, देवकी नंदन नंद नंदन यशोदा नंदन श्री भगवान श्री बालकृष्ण जी के श्री पावन चरणों में एवं राधा रानी श्री पावन श्री चरणों में दास का बारंबार कोटि कोटि हम सब नमन निवेदित करते हैं। और कल के जो हम लोग ने कथा श्रवण करी है उसमें द्रौपदी की 5 पुत्रों की बलिदान हुई, जिसमें से अर्जुन जब आते हैं और अर्जुन ने वादा संकल्प किए और उसके खोज में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं और जाने के बाद उन्हें बंदी बना कर ले आते हैं और लाने के बाद द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं उसके अत्याचारी अपराधी को। द्रौपदी ने देखा तो आगे हम लोग आज कथा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जहाँ तक भगवान की इच्छा होगी फिर कल जब श्रवण करेंगे। तो देखते हैं कि द्रौपदी ने जब देखा कि अपराधी है पर वो है क्या, गुरुपुत्र है। जब देखा कि गुरुपुत्र को बांध कर लाया गया है तो कहते हैं मुच्चिताम मुच्चिताम ब्राह्मणः नितराम गुरु भवते। वो कहते हैं मुच्चिताम मुच्चिताम ब्राह्मणः नितराम गुरु भवते, मतलब 2 बार कहती है मुच्चिताम मुच्चिताम, मतलब छोड़ दो छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, गुरु ही है। और कहती है कि अर्जुन से कहते हैं कि गुरुपुत्र को इस तरह बांध कर लाने के लिए तुम्हारे हाथ ने कांपे क्या ये आज हम सभी के सामने जो ये खड़ा है ये गुरुपुत्र नहीं, ये खुद गुरु ही है जो आज उनके पुत्र के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, हमारे सामने है। और ये अपराधी तो ये बाद में है, पहले वो क्या है, गुरुपुत्र है। तो द्रौपदी ने प्रथम प्राथमिकता गुरुपुत्र की दी, ब्राह्मण की प्राथमिकता दी। और वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि इस पुत्र शोक क्या होता है, पुत्र शोक का दुख क्या होता है, और आप क्या समझो एक माँ का दर्द वेदना क्या होती है। वो कहती है यश जननी पति देवता माँ रोदती, कि पुत्र के जाने के बाद उसकी माँ की आत्मा में क्या बीतती है, कैसे रोती है, कितना बिलखती है, उसे क्या पता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आज अपने पुत्रों के वियोग में जिस तरह से मैं आज
हमें दर्द हो रही है, जो वेदना हो रही है, वो कभी किसी और माँ को न सहन करना पड़े। इसकी माँ को मैं दुखी नहीं देख सकता। और इस बात के समर्थन में इधर से युधिष्ठिर जी महाराज भी समर्थन हो गए। जब इसी महाराज ने भी समर्थन दे दिया कि नहीं, ये द्रौपदी सही कह रही है, तो दूसरी बात उधर भीम ने अपने गदा को उछाल कर कहता है कि ठीक है, आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब बात यहाँ दो पार्टी की हो गई। पहले क्या द्रौपदी और इधर युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, इसे मारनी नहीं चाहिए। और इधर अर्जुन और भीम कहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। इधर भीम तो क्रोध में, रोष में आकर कहते हैं कि आप सब चाहे छोड़ दो, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब समस्या कुछ गंभीर हुई। भगवान कृष्ण ने वहीं पर टेढ़ी टांग करके आराम से खड़े थे। तब अब देखो कृष्ण कैसे हैं, ये टेढ़ी बंशी वाले, टेढ़ी टांग टेढ़ा काम, और रहते खड़ा भी तो टेढ़ा ही खड़ा रहते हैं, और इसकी वाणी भी टेढ़ी ही है, सबकी समझ में नहीं आ सकता है। कितना सुंदर व्याख्यान गीता में दिया, लेकिन क्या सभी को समझ में आया? नहीं। अब अर्जुन कहते हैं कि महाराज आप तब से खड़े हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आप खड़े हैं और समस्या गंभीर होती जा रही है, हमसे उलझ रहे हैं, यहाँ दो पार्टी की बात है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर हम बोलेंगे तो फिर क्या पता, फिर हम तो वेद की बात करेंगे, हम तो शास्त्रों की बात करेंगे। कहते महाराज आप बोलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बस टेढ़ी बंशी वाले ने टेढ़ी वाक्य को बोल दिया। टेढ़ा श्लोक है भाई। कहते हैं ब्रह्मबंधोर न हंतव्यः आततायी वधाहरण। वो कहते हैं कि ब्रह्मबंधोर अपि न हंतव्यः। कितना सुंदर वाणी है। कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और अश्वत्थामा ब्राह्मण है, और उसमें तुम्हारे गुरु का पुत्र है। पहला अश्वत्थामा क्या है? ब्राह्मण है, और दूसरे में तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसका तो वध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मत करो इसका वध। और कहते हैं कि परंतु अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, और इसलिए सोते हुए निरपराधी पुत्रों को, बच्चों को, शिष्यों को जो मारने वाले दुष्ट होते हैं, आताई होते हैं, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ऐसी वाक्य बोले कि सब उलझन में फंस गए। कहते हैं भगवान, आप एक बात कहते हैं कि गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, और उसे ब्राह्मण चाहे कितनों भी अधम हो, उसे मारनी नहीं चाहिए। दूसरे वाक्य कहते हैं कि आताई कुछ भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। फंस गए। सब सोच रहे हैं कि टेढ़ी बंशी वाले, टेढ़ी टांग वाले कैसे वाक्य को बोल गए, लेकिन सब समझ में फेर था। अर्जुन ने अपने गीता की वाणी को सुना था भगवान के मुख से। याद आई उसे कि अर्जुन ने याद किया गीता के जो उसे उपदेश दिया गया था उसे। कहते हैं संभावितस्य च कृते मरणादिति रिच्यते वपनं दर्विना दानं वस्थानं निर्यापनं तथा। ऐसे ही ब्रह्मबंधो न वधो नान्योषति देहिकः। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। गीता में भगवान कहे हैं कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। चाहे क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन जो पूरे समाज में एक बार प्रतिष्ठित व्यक्ति का घोर अपमान कर दिया जाए
तो उसका वो अपनी ज़िंदगी में कई बार मर जाते हैं। अब अर्जुन ने बात को समझा और अपने उठाए और उनको सबसे पहले माथे में एक उसकी मणि थी महाराज, और वो मणि जो थी उसके माथे में मणि थी, और मणि ऐसी थी उन्हें कभी उस मणि की वजह से भूख नहीं लगता था, उसकी एनर्जी हमेशा बना रहता था। और वो मणि निकाल ली गया, उनके माथे मुड़ाए गए, धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिए, पूरा अपमान करके उसे छोड़ दिया गया। ब्राह्मण की मृत्यु, उसकी एक ब्राह्मण को अगर अपमानित कर दिया जाए, जिसे घर में लाकर पूजा जाता है, उसे घर से धक्का मार कर निकाला जाए, तो उसकी मृत्यु शास्त्रों ने प्रमाणित की है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे ब्राह्मण के लिए दैहिक दंड नहीं है, ब्राह्मण के लिए दैहिक दंड नहीं दे सकते हैं, उसे शास्त्रों ने उसका मृत्यु का उपाय किए हैं। लेकिन मृत्यु ही क्या महाराज, उसे तो 100 मृत्यु के एक दंड होते अपमान कर देना। इस प्रकार जब हुआ तो फिर उन्हें अपमानित का गुस्सा चढ़ा, घर को गए और इससे अपमानित होकर उन्हें क्रोध में आकर उन्होंने कुछ अनर्थ ऐसा कर डाला। उन्होंने मन में ठाना और संकल्प लिया कि उसके खानदान का जो है चिराग को भी मैं बुझा डालूंगा। और एक दिन भगवान युधिष्ठिर से बोले कि महाराज दादाजी, अब युद्ध समाप्त हो गया, विजय आपकी हो गई, राज तिलक हो गया, अब हमें अपना द्वारिका चलनी चाहिए, चल के देखनी चाहिए वहाँ की स्थिति कैसी है। और दूसरे दिन भगवान की गजब की छटा है, रथ एक पैर रथ पे है, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए हैं, दूसरे चरण उनके जमीन पर है, सभी विदाई की तैयारी में है, सभी लोग विदा कर ही रहे थे कि उसी क्षण दौड़ी एक अबला उधर से आती है, भगवान के चरणों में गिर जाती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम यद तवद भयम पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। कहते हैं पाहि माम, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। और वो कहती है कि केवल मैं अपनी रक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मेरे पेट में, मेरे गर्भ में जो बच्चे हैं उसकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप पर, अब देखिए यहाँ पे उत्तरा जो थी वहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट थे, वहाँ उनके गदाधारी भीम थे, धनुषधारी अर्जुन थे, धर्मराज थे, लेकिन किसी के चरणों में नहीं गिरा। कहाँ जाके गिरते हैं? सीधे भगवान जी के चरणों में जाके गिरते हैं, सीधे भगवान के चरणों में जाके गिरा। भगवान बोले, अबला की दृष्टि डाली तो श्वेत वस्त्र में वह अबला उत्तरा थी। उत्तरा को देखा, कृष्ण बोले, बता बेटी क्या हुआ? वो कहते हैं कि महाराज, नान्यम तवद भयम, हमें अपनी फिक्र नहीं है, ये मृत्यु की जो वान हमारी ओर चलती आ रही है लहलहाती हुई, आप इससे हमारी रक्षा कीजिए। हमारे गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, जिस कुल का नाम रोशन करने वाले हैं, उनकी रक्षा कीजिए। तनिक भी देरी नहीं की हमारे गोविंद ने, और क्षण भर अंगूठी भर का रूप को बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाके समाया। और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान परीक्षित जी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, अरे ये कौन आ गया, 4 हाथ, इतना सुंदर, ये तो इतना कोमल। और भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में धारण किए हुए क्षण भर के अंगूठी भर के रूप में धारण करके परीक्षित जी को गर्भ में जाकर उनको रक्षा करी, और रक्षा करके फिर पल भर में बाहर आके प्रेजेंट हो गए, बाहर आके प्रकट हो गए। भगवान जब इतना सुंदर, आज सोचने वाली बात है कि धन्य है हमारे भारत की नारी, धन्य है हमारे भारत की नारी, जिन्होंने आज भगवान और भक्त दोनों को साथ साथ में गर्भ में धारण कर लिए हैं।
ये शक्ति सिर्फ हमारे भारत की नारियों में है। कितने माँओं ने, कितने अपने गर्भ में भगवान को धारण किए, कितने भक्तों को धारण करके रखें। धन्य है वो नारी जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण कर लिए। धन्य है वो नारी जिन्होंने भगवान के भक्त को अपने गर्भ में धारण कर लिए। और धन्य है वो उत्तरा जो आज भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में समाहित कर लिए। धन्य है भारत की नारी, धन्य है भारत की पवित्रता। और हमारे गोविंद अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं, कुछ भी करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। जब उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उसकी रक्षा करी है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारकानाथ की जय। अब यहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा हुई भगवान की। बोले ठीक है माता, बोले ठीक है, अब हम चलते हैं। जिनके अब भगवान जो ही रथ पर आरूढ़ हुए कि आज रथ के सामने महादेवी कुंती भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे आंचल फैलाए रथ के सामने आई है। आँखों में सेजल आंसू की धारा, कंठ गदगद हो गए हैं। कंठ गदगद भगवान को नमन करती हुई कुंती महारानी ऐसी आंचल फैलाकर सामने बैठी है, अद्भुत स्तुति की है। ऐसी अद्भुत स्तुति को सुनकर महाराज प्रसन्न हो गए भगवान। कृष्णाय वासुदेवाय जानकी देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रहे। कहती है कि हे गोविंद, हे देवकी नंदन वासुदेव, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं मैया कुंती को कहते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि बुआ ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही है, आप हमारी बुआ हैं और आप हमें नमन कर रही है, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। कहते हैं कि कुंती मैया कहती है कि आज हमें मत कुछ बोलो, आज हमें अपने काम करने दो। आज तक कि आप रिश्ता मत जोड़ो, ये रिश्ता ही तो जोड़कर आपने अभी तक आप छुप कर इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं प्रभु। आज आप हमारे भतीजा नहीं, मैं आपको पार ब्रह्म जानकर आपको पहचान गई और आपको पहचान कर मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। कुंती मैया गिनाती है कि महाराज भगवान आप देखिए आपने कितनी हमारी रक्षा करी। वो कहते हैं कि जब दुख की घड़ी होता है तो भगवान आप हमारे साथ थे और सुख की घड़ी आई तो आप विदा हो रहे। जब कभी दुख और सुख का मिलन होता है तो वो सारे आदाएं ताज़ा हो जाती है। आज कुंती मैया कहती है विषान महायज्ञ पुरुषाद दर्शनाद सत्य सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदेने के महारथास्त्रो द्रोणस्य च श्रीमाहरिभिरक्षितः। वो गिनाती है कि मेरे पुत्र भीम को विष खिलाया गया, जहर पिलाया गया, लेकिन वह विष मेरे बेटे के लिए वह विष हमें बेटे को बलवान बना दिया और यह आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। द्रौपदी ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, हमारी लाज बचाई और यह शंकर तो यदा कदा है। महाभारत के संग्राम में भीष्म पितामह से आपने बचाया, द्रोणाचार्य बड़ी बड़ी योद्धा, कितने बड़े बड़े योद्धाओं से हमारे पांचों पुत्रों की रक्षा की है महाराज, बहुत बड़ी कृपा है आपकी। भीम को विष से, लच्छा ग्रह से, हिडम्बा जैसे राक्षसनी से, दुष्टों की सभा से
बार बार महारथियों के अस्त्रों से और अभी अभी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। गरल सुधारी पो करली मिताई, गरल सुधारी पो करई मिताई, गोपद सिंधु यनले शीतलाई, गरुड़ समेरो रेणु समताहि, राम कृपा करी चितवा जानी, राम कृपा करी चितवा जाई। कहते प्रभु आपकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता, विष भी गरल सुधा, विष भी अमृत बन सकता है, विष अमृत की मित्रता हो जाती है। अनल गोपद सिंधु, सागर भी गोखुर के समान हो जाते हैं, और अनल शीतलाई, आग भी शीतल हो जाती है। हुए थे ना आग शीतल जब प्रहलाद जी को अग्नि पे चढ़ा गया था, होलिका ने लेकर बैठी थी, उन्हें तो शीतलता प्रदान हो रही थी अग्नि। भगवान की कृपा हो तो विश्व और अमृत भी मित्रता कर लेती है, सिंधु भी सागर भी गोखुर के समान हो जाते हैं, जिसमें उनके भक्त आसानी पूर्वक पार हो जाते हैं, और अनल याग भी शीतलता प्रदान कर देती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, बड़े बड़े पर्वत भी रेणु की तरह लगते हैं, छोटे हो जाते हैं। कब? बोले जब राम की कृपा होती है, जब हमारे प्रभु की कृपा होती है। कृष्ण कहते हैं बुआ जी ये सब ये आपके वीर पुत्रों ने ही किया है, भला मैंने क्या किया, भला मैंने क्या किया। कुंती कहती कि देखो तुम बहाने मत बनाओ, बताओ तुम करते तो सब हो लेकिन दिखते नहीं हो, करते दिखाई नहीं देते हो। बिनु पग चले बिनु काना, बड़ी सुंदर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चले सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। गरल सुधारी पो करली मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरो रेणु समताहि, कृपा राम कृपा करी हितवा जाई। कहते हैं कि प्रभु आप करते तो सब हैं लेकिन करते दिखाई नहीं देते हैं। और ये कहते हैं मैया कि प्रभु हे गोविंद आपकी कृपा से तुम्हारे ये सारे काम हो रहे हैं पूरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब भगवान बोले बुआ जी आखिर तुम चाहती क्या हो और आज इतना गुणगान क्यों कर रही हो। मैया कुंती कहती है विपेद है संतो न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्या पुनर्भवो दर्शनम। हे गोविंद मैं तो एक ही वरदान मांगती हूँ कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मुझे दुख और विपत्ति ही मिले। यह जब सुना तो जब सुने तो सब चौंके।
भगवान कहते हैं कि ये विपदा मांग रही है। अच्छा, एक बात और है कि जिसके पास जो चीज वस्तु हो नहीं ना, उसके लिए तो अलग से लगेगी ना। झटका लगा भगवान को कि ये कैसी स्त्री है, कैसी प्राणी है जो ये दुख और विपदा बोल रही। जब तक मेरा जीवन रहे तब तक हमें दुख और विपदा ही प्रदान किया जाए, और जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं वो देंगे कहाँ से। भगवान के पास दुख विपत्ति नहीं है, वो तो सिंधु सुख राशि है, उनके पास तो है ही नहीं। तो वो चीज़ की मांग होती है तो कहते हैं कि बुआ मांगना हो तो कुछ अच्छी चीज़ मांग लो, कि फिर कभी जीवन में कभी मांगने की जरूरत ही न पड़े। कि दुख विपत्ति, भला मैं आपको ये कैसे दे सकता हूँ। विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा क्या है, थोड़ा समझें। विपदः विस्मरणं विष्णु अस्मरणं नारायणं स्मृति। विपदः विस्मरणं विष्णु नारायणं स्मृति। भगवान विष्णु का विस्मरण ही दुख है और प्रभु की याद स्मरण ही तो सुख है। जब तक भगवान को याद रखे हैं तो दुख तो आ ही नहीं सकता, और उन्हें भूल जाना ही तो सबसे बड़ी दुख है। एक भक्त के लिए इससे बड़ी और कोई दुख नहीं हो सकता है। भगवान बोले आप कहना क्या चाहती हो माता, कहना क्या चाहती हो बुआ, आप सही से बोले। भला मैं आपको विपत्ति कैसे प्रदान कर सकता हूँ, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता। तब कुंती बुआ ने कहती है कि कन्हैया मैं आज तुम्हें विदा नहीं करना चाहती हूँ। भगवान बोले ठीक है, अरे आप विदा जब करेगी तभी हम जाएंगे, तब तक के लिए हम रुक जाते हैं। भगवान अब रुक जाते हैं, बड़ी विशिष्टता होती है बात की। भगवान रुके लेकिन किसके लिए। अब इधर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हम तो धर्म का पालन करने वाले आदमी हैं, हमें कन्हैया बहुत चाहता है, मेरा छोटा भाई है इसलिए रुक गया। द्रौपदी कहती है हम तो उसका बहन है, वो तो सबसे ज़्यादा हमें मानते हैं, मेरे लिए ही रुका है। अर्जुन कहते हैं मेरे सखा है तो रुका होगा सिर्फ मेरे लिए। कुंती मैया कहते कि हमारी स्तुति सुनकर रुक गए हैं। अच्छा, आप सब बताइए किसके लिए रुके हैं भगवान, किसके लिए रुके हैं, कमेंट करेंगे। और सही उत्तर होगा वो जो रुके हैं वो उस रण में, युद्ध भूमि में वानों की सैया पर पड़े हुए कराहते हुए भगवान श्री कृष्ण को जो याद कर रहे हैं, भगवान तो असली में उनके लिए रुके हैं। इस प्रकार कुछ दिन क्या होता है, दूसरे दिन देखते हैं, कुछ दिन बीतने बाद एक दिन युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर अकेले में रो रहे थे कि मैंने ये क्या पाया। आगे की कथा कल हम लोग करेंगे, आज की कथा बस इतना ही। और जय श्री राधे, राधे राधे। हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। एक चीज़ सभी लोग ध्यान देंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, पूरी की पूरी हमारे पास नोट्स से गुरुदेव की मिली हुई प्रसाद है, और इसी प्रसाद को मैं आप सबों को वितरण करना चाहता हूँ। ब्राह्मण लोग इससे यदि सीखना चाह रहे हैं, पूरी कथा को श्रवण करें, और हमारी नंबर भी मिल जाएगी, आप उसे संपर्क करें। यथाशक्ति गुरुदेव की प्रसाद हमारे पास से मैं उसे प्रदान अवश्य करूँगा। साथ साथ में जिसे श्रवण करनी हो पूरी कथा को श्रवण करें। यहाँ आपको कथा विस्तारित रूप से ही प्रदान की जा रही है, आप उसे श्रवण करें और पुण्य के भागी बने, प्रभु के भक्त बने। हरि शरणम हरि शरणम।